हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे फिनोल बनाने की विधियाँ। तो देखिए, फिनोल अर्थात C6H5OH या फिर आप इसे एरोमेटिक के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात रिंगनुमा संरचना के रूप में। ये हमारा एलोफेटिक रहेगा, ये हमारा एरोमेटिक रहेगा। इसको बनाने की विधियाँ यहाँ पर लिखी हुई है, 4 विधियाँ दी हुई हैं। पहली रहेगी हमारी क्यूमीन से। तो देखते हैं सबसे पहले क्यूमीन से किस प्रकार को फिनोल को बनाया जाता है। तो देखिए, क्यूमीन अर्थात फिनोल का निर्माण क्यूमीन का आईयूपीएसी पद्धति में नाम रहेगा 2-फेनिल प्रोपेन से किया जाता है। क्यूमीन पर वायु की क्रिया कर, सबसे पहले हमें क्यूमीन पर वायु की क्रिया करवानी है, जिससे हमें हाइड्रोपराक्साइड प्राप्त करना है, जिस पर अब हम एक अम्ल से क्रिया करवाएंगे, उससे हमारा फिनोल बनता है और एसीटोन बन जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रिएक्शन समझते हैं हम। यहाँ पर अब हम रिएक्शन को समझेंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर सर्वप्रथम हमने एक बेंजीन को लिया है, तो इस प्रकार से हम एक बेंजीन को यहाँ पर लिख देते हैं। ये इस रूप में बेंजीन को लिख सकते हैं आप, फिर या फिर गोले के रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन पर हमें प्रोपीन की क्रिया करवानी है। प्रोपीन अर्थात 3 कार्बन का मिश्रण जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये हमारा रहेगा प्रोपीन। CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन रहता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर इस हाइड्रोजन के पास में आकर जुड़ेगा, अर्थात कार्बन 3 संयुक्ता हाइड्रोजन से पूरी करेगा, जिस कारण से यहाँ बन आसानी से टूट जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन में आगे। यहाँ क्रिया फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, इस कारण से यहाँ संयुक्ता जो अधूरी रहती है वो हमारी इस कार्बन के साथ में पूरी हो जाती है। तो कार्बन एक संयुक्ता इधर, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, तीसरी इस कार्बन के साथ में, चूँकि यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ बन जाता है CH3। इसी तरह इधर भी CH3, जो हमारा कहलाता है क्यूमीन। आपको ध्यान रखना है, बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि 3 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हो, अर्थात प्रोपेन जुड़ा हुआ हो, तो ये हमारा कहलाता है क्यूमीन। आप इसका सूत्र अच्छे से नोट कर लीजिए। अब क्यूमीन में हम प्रथम ऑक्सीकरण करवाएंगे, अर्थात इसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो देखिए आगे इसमें हम ऑक्सीजन का मिश्रण यहाँ पर जैसे दिया है, ऑक्सीजन डाल देते हैं। तो यहाँ से जो कार्बन है वो इधर से 2 ऑक्सीजन को अपने ऊपर धारण कर लेता है। देखिए किस प्रकार से ये हमने पुनः बेंजीन बना ली है। बेंजीन के ऊपर जो हमारा ये कार्बन है, यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन को इस प्रकार से, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन, अगली ऑक्सीजन यहाँ से, इस प्रकार से ऑक्सीजन की, और जो हाइड्रोजन इसके पास है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। इस तरह कार्बन ने अपनी संयुक्ता एक ऑक्सीजन के साथ में और दूसरी रिंग के साथ में पूरी कर ली है। इधर CH3 रहेगा, इधर CH3 रहेगा। इसका नाम रहेगा क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। तो देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन आकर यहाँ पर जुड़ जाती है। आगे एक अम्ल लेते हैं, अर्थात हमने H2SO4 लिया है। यहाँ पर अम्ल हम लिख देते हैं H2SO4। H2SO4 में अब आपको ध्यान रखना है, हमें फिनोल का निर्माण करना है, अर्थात यहाँ से हम केवल OH को निकाल देंगे बाहर, और जो हमारा बचेगा CH3 CO CH3, ये हमारा कहलाता है एसीटोन। देखिए लास्ट में हमने बनाया है ये एसीटोन। रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारी बन जाती है फिनोल, अर्थात देखिए यहाँ से हमने OH निकाल कर यहाँ पर रिंग के ऊपर जोड़ दिया है। शेष हमारे पास CH3 CO शेष रह जाता है, तो ये हमारा बन जाता है CH3 CO CH3, अर्थात कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ये हमारी कहलाती है एसीटोन, अर्थात कीटोन। चूँकि हमारा उद्देश्य फिनोल का निर्माण करना था, यहाँ से हमें फिनोल प्राप्त हो चुका है। इस विधि का नाम है क्यूमीन विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा एसीटोन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एसीटोन। अगली विधि समझते हैं डायजोनियम लवण से। डायजोनियम में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि N2 और Cl यहाँ पर जैसे आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा डायजोनियम लवण कहलाता है। तो देखिए प्राथमिक एरोमेटिक, या फिर इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं एलोफेटिक। चूँकि यहाँ पर हमने एरोमेटिक लिया है, अर्थात रिंग के रूप में संरचना आपको लिखनी है, तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को जब 273 से 283 केल्विन ताप पर NaNO2 + HCl के साथ में गर्म करने पर डायजोनियम लवण बनता है, और इसमें जल के साथ पुनः इसे गर्म करने पर अपघटित होकर ये हमारा फिनोल देता है। रिएक्शन को आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर पहले देख लीजिए, फिर मेरे साथ में समझने की कोशिश कीजिए इसे। सबसे पहले हमने लिया है एरोमेटिक एमीन, अर्थात बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि हम NH2 को जोड़ देते हैं, ये हमारा बन जाता है एनिलीन, या फिर इसे पढ़ा जाता है एरोमेटिक या फिर प्राथमिक एमीन। तो सबसे पहले हमने एक प्राथमिक एमीन लिया है। यहाँ पर अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी है NaNO2 + HCl के साथ में। तो आपको देखिए ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ इसमें हमारा ताप रहेगा 0 से 10 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। बेंजीन की रिंग को आप इस तरह से बॉन्ड से, या फिर चाहें तो आप इस गोले के रूप में भी इसे लिख सकते हैं।
यहाँ पर हमारा यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन N2 के रूप में अलग हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाता है तो इस कारण से यहाँ पर प्लस लिख दिया गया है। चूँकि एक नाइट्रोजन एक संयुक्ता इधर पूरी करता है, दो अगले नाइट्रोजन के साथ में करता है, तो शेष एक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वो इस प्रकार से पॉजिटिव के रूप में चार्ज हो जाता है। यहाँ से जो हमारा क्लोरीन रहेगा वो Cl- के रूप में रहेगा। तो आप समझ लीजिए यहाँ से हमने नाइट्रोजन को और इधर वाले नाइट्रोजन को रिएक्शन से बाहर कर दिया है और यहाँ से हमने क्लोरीन को बाहर कर दिया। शेष हमारे पास देखिए क्या क्या बचता है, H2 बच रहा है, Na बचा हुआ है और O2 बचा हुआ है। इधर से यहाँ से एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। अर्थात हमारे पास इस प्रकार कुल 2 और ये एक 3 तो हाइड्रोजन बचे हुए हैं, एक Na बचा हुआ है और एक O2 बचा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से हम H2 को बाहर कर देंगे, अर्थात 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। हमने एक जल का अणु बाहर कर दिया है। अब हमारे पास शेष एक हाइड्रोजन रह जाता है और एक Na और एक ऑक्सीजन रह जाती है, अर्थात Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लिखना नहीं है, आपको केवल यहाँ पर समझना है कि NaOH और H2O बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार से हम डायज़ोनियम लवण को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अब हम जल का अपघटन करवाते हैं। तो यहाँ से हमारा N2 और यहाँ से जो फिनोल के पास से एक हाइड्रोजन था वो निकलकर HCl के रूप में बाहर चला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायज़ोनियम लवण। डायज़ोनियम लवण का सूत्र आपको याद रखना है, बेंजीन रिंग के ऊपर आप चाहें तो गोला फिर या फिर आप चाहें तो बॉन्ड के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, के ऊपर N2 जुड़ा हुआ और HCl इस प्रकार से माइनस के रूप में लगा हुआ, ये हमारा कहलाता है डायज़ोनियम लवण। अब देखिए यहाँ से इसमें हम H2O मिलाएंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर इस रिंग की जो संयुक्ता है उसे पूरी कर देता है, अर्थात तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो इस प्रकार से फिनोल बन जाता है। यहाँ पर एक यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन आकर इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, ये हमारी फिनोल बन जाती है। एक शेष हाइड्रोजन जो रहता है वो Cl के साथ में अर्थात HCl के रूप में बाहर और N2 इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। इस विधि को हम कहते हैं डायज़ोनियम लवण द्वारा फिनोल का निर्माण। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं रेसिंग विधि। रेसिंग विधि को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेंजीन को ले लेंगे, अर्थात C6H6 से हमने ये बेंजीन लिया है, इसमें हम एक अम्ल डाल देंगे, अर्थात HCl हमने अम्ल मिला दिया है। तो देखिए हमें सबसे पहले बेंजीन क्लोराइड बनाना है, अर्थात C6H5Cl। तो देखिए यहाँ पर C6H5Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारे पास इस प्रकार 2 हाइड्रोजन शेष रह जाते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, अर्थात एक HCl बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास शेष एक हाइड्रोजन रह जाता है, चूँकि हाइड्रोजन सिंगल नहीं होता है और यह रिएक्शन हमें मुख्य रूप से O2 की उपस्थिति में भी करवानी होती है। तो इस तरह यहाँ से जो हमारा एक हाइड्रोजन रहता है वो यहाँ से जल के रूप में बाहर निकलता है। इसकी हम संयुक्ता पूरी करने के लिए यहाँ पर हमें सिंगल हाइड्रोजन को ना रखते हुए हमें हाइड्रोजन को डबल रूप में करना है, तो यहाँ पर हम मात्रा बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप रिएक्शन में देखिए यहाँ पर हमने पुनः बेंजीन के 2 अणु लिए हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यहाँ पर हम मात्रा बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से 2HCl ले लिया हमने। ऑक्सीकरण इसका जब हम करवाते हैं Fe और CO और Fe की उपस्थिति में लगभग 305 केल्विन पर, तो हमारा बन जाता है बेंजीन क्लोराइड, अर्थात C6H5Cl। इस प्रकार यहाँ पर हमारे जल का 2 अणु बाहर निकल जाते हैं, संयुक्ता पूरी होती है। जो हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिला है, अब इसमें हम जल का अपघटन करवा देते हैं, अर्थात इसमें जल डाल देते हैं, जिससे हमारा फिनोल बन जाता है और HCl बाहर निकल जाती है। यहाँ से एक ऑक्सीजन आकर इधर C6H5 के पास में OH आकर जुड़ जाते हैं और HCl बाहर निकल जाती है। अगली रिएक्शन बेंजीन एवं वायु के साथ में, तो यहाँ पर हम बेंजीन लिख देते हैं C6H6, ये हमने लिख दिया बेंजीन। इसका हमें ऑक्सीकरण अर्थात इसमें ऑक्सीजन मिलाना है। यहाँ रिएक्शन हमें करवानी है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में, अर्थात V2O5 हमारा रहेगा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसमें लगभग तापमान रहेगा 589 केल्विन। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रही है हमें, अर्थात हमें बेंजीन की मात्रा को बढ़ाना है एवं हमें इस प्रकार से 2 करके C6H5OH 2 फिनोल के अणु प्राप्त करना है। आप इसकी हिंदी इस प्रकार से लिखिए, बेंजीन एवं वायु के मिश्रण को जब लगभग 589 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में प्रवाहित करते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।